हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं एक अलग वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। डेली हम मुख्य परीक्षा में आंसर कैसे लिखना है, अलग अलग आंसर्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आपके पास आंसर्स का बहुत सारा कलेक्शन हो जाए हमारे मेंस के लिए। आज मैं लेके आई हूँ कि हम फ़्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। 25 प्लस फ़्लो चार्ट लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जिनका आप अपने मेंस के एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। ये हमारा पहला प्रकार है फ्रेंड। जैसे कि हमें लिखना है कि जो गरीबी जैसी समस्या है उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो अब हमने एक कारक लिखना है, तो हमने ये बीच में कारक का डाल देना है और चारों तरफ इस प्रकार से हम कौन कौन से कारक हैं जो गरीबी को प्रभावित करते हैं या बेरोजगारी को प्रभावित करते हैं या पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, महिलाओं की समस्याएं, तो उनकी इस प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। और कि जैसे कि हमारे समाज में कुपोषण की सबसे बड़ी समस्या, कुपोषण की कौन कौन समस्या है, तो हमने जैसे यहाँ लिख दिया शिक्षा है ना, जागरूकता का अभाव लिख दिया, गरीबी लिख दिया, बेरोजगारी लिख दिया, है ना, ग्रामीण स्तर रह दिया, स्वच्छता का अभाव लिख दिया। तो इस प्रकार से हम ये ऐसा फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। तो एक फ़्लो चार्ट हमारा ये हो गया। हमने एक ये क्या है, हम अलग अलग टाइप के बनाएंगे फ़्लो चार्ट, तो हमारा जो पेपर में जो कॉपी होती है वो बहुत सुंदर दिखने लगती है क्योंकि उसमें वेरिएशन दिखने लगता है। नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार से। देखिए, ये जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ यही करती हूँ, आपने देखा होगा वीडियो में, मैं अपने आंसर में ये सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि इसको क्या है कि अपन को जैसे 6 नंबर का लिखना हो और 6 नंबर में हमको पॉइंट लिखना रहता है, तो 7 से 8 पॉइंट होते हैं, कभी कभी 10 से 11 पॉइंट हो जाते हैं। तो हमने एक कॉपी में इस प्रकार से इसको बना लेना है और इस प्रकार से ऐसे इसकी विशेषताएँ लिख देनी है। इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा हमने एक ये इस प्रकार से बनाया, विशेषताएं लिखी और इस प्रकार से 10 उसकी विशेषताएं लिख दी, 10 लिखनी है, 12 लिख दी, सब प्रकार से इसकी ये लिखा सकते हैं। तो इस प्रकार तो मेरा तो ये फेवरेट है क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है 6 नंबर के में बनाने में, क्योंकि 6 नंबर में हमको क्या करना रहता है, थोड़ा सा इंट्रो देना पड़ता है। जैसे कि हमने थोड़ा सा यहाँ इंट्रो दिया, या हमने उसकी विशेषताएँ लिख दी और यहाँ पर इसका हमने निष्कर्ष लिख दिया। तो इस प्रकार हम ये वाला आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फ़्लो चार्ट हमारा ये हो गया। दूसरा है ये वाला क्या है कि जैसे कि हमारा आंसर जो है वो बड़ा है, अब हमको जैसे कि एक पेज में नहीं बन सकता है, तो जैसे कि हम ये वाला करते हैं तो एक तरफ ही लिखवाते हैं, तो एक तरफ में लिखवाना हमें उतने ही पॉइंट लिखना है, लेकिन हमको ज़्यादा पॉइंट लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार बना लेंगे। इस प्रकार बनाने में क्या होगा, हम इस तरफ भी लिख देंगे और इस तरफ भी लिख देंगे। जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने गरीबी, यहाँ लिख दिया बेरोजगारी, है ना, यहाँ हमने लिख दिया अशिक्षा, यहाँ हमने लिख दी अस्वच्छता। इस प्रकार से हम ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। ये वाले फ़्लो चार्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताएं या ज़्यादा से ज़्यादा कारक लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये हम जब लिखते हैं जब कोई 3 फैक्टर हों, जैसे कि आपसे बोला है कि जैसे कि बोला है आपसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखो, है ना, तो आपको 3 नंबर में लिखना है। तो एक आपने यहाँ पे उनका जन्म लिख दिया है, यहाँ उनने किस क्षेत्र में प्रगति की, किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, और यहाँ पे उनके बारे में जो भी उन्होंने, जैसे किसी कोई साहित्यकार का है तो उन्होंने रचना लिखी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कब डेथ हुई, कहाँ पे डेथ हुई, मकबरा कहाँ पे, तो 1 पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वाला जो चार्ट है इसमें भी हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे कि हमने मक्खनलाल चतुर्वेदी के बारे में लिखना है तो मक्खनलाल चतुर्वेदी का जन्म लिख दिया, हमने उनकी एक रचना लिख दी, है ना, और उन्होंने और किसी कोई क्षेत्र में जो काम किया हो, जैसे उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र कोई पत्रिका लिखी हो या उन्हें कोई अवार्ड मिला हो, बड़ा जो हमारा जो अवार्ड होते हैं बड़े, तो वो कोई मिले हों तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 3 पॉइंट में आता है। 3 नंबर में हम एक ऊपर वाला बना सकते हैं, ये वाला चार्ट, और एक ये बना सकते हैं। ये वाला जो चार्ट है, 4 हमको कोई तत्व लिखना है, जैसे कि इसको प्रभावित करने वाले 4 कारक है, या जो पादप है उनको कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार किसी के होते हैं, ये ना, खाद्य श्रृंखला में किस किस तरह के होते हैं, पोषण कितने प्रकार का होता है। तो इस प्रकार में जैसे कि 4 प्रकार होते हैं, तो 4 के लिए हम ये डायग्राम बना सकते हैं जिसके 4 पार्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से चौथा हमारा ये हो जाएगा 4 का।
ये है कि ये इस प्रकार का नॉर्मली हम विभाजन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ का विभाजन किया है तो विभाजित उसको कितने भागों में कर सकते हैं, तो ऐसे हम इस प्रकार का डायग्राम उसको विभाजन करने के लिए बना सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 है ये, इसमें हम चाहें और भी अगर विभाजन हुआ तो एक यहाँ पे भी हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है। तो इस प्रकार से विभाजन हम कर सकते हैं और ये 6 प्रकार का ऐसा विभाजन हो जाएगा। तो ये चार्ट का यूज़ मोस्टली तब कीजिएगा जब भी आपको किसी का विभाजन बताना हो कि इसको इतने भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपको बोले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के विभिन्न भाग बताओ, तो आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखना है और फिर यहाँ पे उसके ऐसे भाग करके लिख लेना है। इससे क्या है, आपकी कॉपी में भी सुंदरता दिखेगी और आपका आंसर भी आप पूरा लिख पाएंगे। ये जैसे 3 चीज़ आपको कुछ 3 बताना हो कि जैसे कि दर्शन बताना हो, आपको दर्शन के प्रकार बताना हो, तो दर्शन आपने लिख दिया, यहाँ पे कोई एक दर्शन, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। इसके बाद ये है, इसमें भी हम किसी के प्रकार बताते हैं। जैसे कि हमें किसी के प्रकार बताना हो तो वो हम ऐसे लिख सकते हैं, या किसी का संगठन बताना हो, संरचना बताना हो, जैसे कि मानव अधिकार आयोग की संरचना कि कौन कौन से मिलके बनी होती है, कि लोकसभा का अध्यक्ष रहता है, लोकसभा विपक्ष का नेता रहता है, तो प्रधानमंत्री होता है। तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना या संगठन को हम इस प्रकार के फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। याद रखिएगा, संगठन या संरचना को इस प्रकार का भी हम बना सकते हैं। ये मैंने दर्शन इसलिए कहा कि जैसे कि हमको दर्शन बनाने, तो अलग अलग दर्शन है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दर्शन दिए हैं, जैसे चारवाक, वेद, मीमांसा दर्शन, तो इस प्रकार से जितने भी हैं, सांख्य दर्शन, ये सभी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ के प्रकार हो हम इस फ्लो चार्ट के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद ये है, ये भी एक सुंदर फ्लो चार्ट है। ये इसमें हमें कोई हम 15 नंबर में आंसर लिख रहे हैं, फिर हमें उस पूरा डिटेल में लिखना है। डिटेल के बीच में हमने उसकी विशेषताएं बतानी है, तो विशेषताएं डाल के हमने ये फ्लो चार्ट बना देना है और फ्लो चार्ट में अपन उसको पॉइंट लिख देना है। तो इस प्रकार से हम ये फ्लो चार्ट भी विशेषताएँ या प्रकार में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये किसी के तत्व हैं, किसी के बहुत तत्व हैं या किसी की बहुत सारी विशेषता हैं, तो हम उनको ऐसे लिख सकते हैं। इसमें 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं और 6 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये भी इसी प्रकार का फ्लो चार्ट है। इसमें भी हम किसी की भी टाइप लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं, कारक लिख सकते हैं, विशेषताएं लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, सुंदर भी बहुत लगता है सर्कल में। एक ये है, जैसे कि हमें किसी की आलोचना करनी हो, जैसे कि मनरेगा है, मनरेगा की हमने विशेषताएं लिख दी, उसके साथ हमें उसकी आलोचनाएँ भी करनी है, तो हमने इसके साथ इसकी कुछ आलोचनाएँ भी, और फिर हमको आलोचनाएं करके इस प्रकार से उसके पॉइंट लिख देने हैं। तो हम इस आलोचना के साथ हम कुछ भी ऐसा लिखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार के फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं। ये फ्लो चार्ट सुंदर दिखेगा। इसके बाद एक ये है, कोई हम 15 नंबर या 6 नंबर में लिख रहे हैं और बीच में आंसर बहुत बड़ा है और लिखते लिखते बीच में कुछ आ जाता है जो पॉइंट में आ जाता है कि इसको इतने, जैसे कि हमने प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रोटीन में इतने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, या हम बात कर रहे हैं आवश्यक अमीनो अम्ल की, तो कौन कौन से आवश्यक अमीनो पाए जाते हैं, तो हमने ये प्रकार में लिख लिया। तो इस प्रकार से हम ये फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हैं बीच में 6 नंबर या 15 नंबर के। इस प्रकार से ये हम कर चुके हैं कारक वाला। ये 3, जैसे कि किसी को हमने एग्ज़ाम्पल देके बताना है कि कोई हम आंसर लिख रहे हैं और हमको एग्ज़ाम्पल देना है, तो एग्ज़ाम्पल ऊपर हमारा पूरा क्वेश्चन लिखा है, तो आंसर को हमें इस प्रकार से जैसे करके फिर हम इसके आंसर को, उदाहरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर मतलब हमने इस प्रकार से उसका एग्ज़ाम्पल दे देंगे। जहाँ पे 4 चीज़ों की बात कर रहे हों, 4 किसी को डिवाइड करना हो, हमें 4 वर्गों में 4 प्रकार बताना हो, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक ये तरीका है कि जैसे कि कोई वंश हो, कोई साम्राज्य हम बता रहे हैं, जैसे कि हम मगध साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं, या हम गुप्त पीरियड के बारे में बता रहे हैं, या हम मौर्य पीरियड के बारे में बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बीच में मौर्य शासक लिख लिया और उसके जितने भी फेमस राजा थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का फ्लो चार्ट का हम यूज़ कर सकते हैं राजाओं को बताने के लिए, उनके वंश को बताने के लिए। जैसे कि हमारा संगम वंश है, संगम वंश में कौन कौन से राजा हुए, तो हम यूज़ कर सकते हैं। राज्यों को हम बांटते हैं, केंद्र में बांटते हुए केंद्र से प्रांत आ जाता है, प्रांत से तहसील, फिर ग्राम आ जाता है। तो इस प्रकार से हम उसको बांट सकते हैं, तो उसको हम इस फ्लो चार्ट में अनुसार बांट सकते हैं।
ये है कि कोई चीज़ हमको ऊपर से नीचे मतलब सबसे पहले बड़ी पोज, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और ये फिर नीचे से ऊपर आ जाएगा। छोटे से पहले सबसे बड़ा, नीचे से छोटा आदि करी, फिर उससे बड़ा। तो इस प्रकार के फ्लो चार्ट का हम यूज़ कर सकते हैं जब हम इस प्रकार की किसी का लेवल बता रहे हो, है ना, तो किसी का वर्ग बता रहे हो, तो हम इस चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसका हम ये चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम किसी की विशेषताएं बता सकते हैं, प्रकार बता सकते हैं, और उसके बारे में बता सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। ऐसे ही ये एक डायग्राम है, इसमें भी हम किसी के वर्ग के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि आपसे बोलो इसके बारे में कोई बिंदु लिखो या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिखो, तो आपने राष्ट्रीय उद्यान डाल के यहाँ पे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिख देना है, या अभ्यारण्य लिखो तो आपको अभ्यारण्य लिख देना है। तो आप ये कर सकते हैं। ये वाला है, ये बहुत सुंदर डायग्राम लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पे भी आप वही प्रकार डाल सकते हैं, वर्ग डाल सकते हैं, उनके कारक डाल सकते हैं, तरीका डाल सकते हो। तो आप इन सभी फ्लो चार्ट को बना के अपनी कॉपी में देखिएगा। इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में दे दूँगी। फ्रेंड्स, ये मेरे मेंस के ग्रुप है। अगर आप PSC मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स परचेस करेंगे उनका ग्रुप आपको इस प्रकार से दे दिया जाएगा, और यहाँ आपको अपडेट दिया जाएगा। ये सभी नोट्स का स्पेशल पैकेज है। ये 5200 रुपये का है सॉफ्ट कॉपी का, और हार्ड कॉपी का आपका 8500 रुपये का है। तो आप ये अगर नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझे ये ऊपर जो मेरा नंबर दिया गया है 6260190944, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन फ्लो चार्ट को अपनी कॉपी में बना के देखिएगा और बार बार इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।